आज से हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर साइंस को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि इनमें कौन कौन सा ईंधन है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है CNG, इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोला जाता है। ये भी वाहनों में प्रयोग किया जाता है। और LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे भी खाना बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। 3 में ईंधन सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जीवाश्म ईंधन क्या है। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम और ऑप्शन नंबर बी है कोयला। देखिए ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें ससंयोजक बंधनों की संख्या होती है। तो इनमें ससंयोजक बंधनों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हम एक वीडियो बना देंगे कि ससंयोजक बंध कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ है। देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि बताइए। तो जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानीपूर्वक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ठीक है, जिप्सम को। तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्राप्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो देखिए किसी भी विलयन का पीएच मान जितना ही कम होगा वह विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। इसमें सबसे ज़्यादा कम ऑप्शन ए में है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखिए एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम इस पर एक वीडियो बना देंगे कि सहसंयोजक बंधन कैसे निकालते हैं बंध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। देखिए क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क होता है। ठीक है, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क होता है। Hg पारा है ये। ठीक है, Zn जिंक किसको बोला जाता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन से हैं। रेनिज, गोंद, टेनिन या इनमें सभी। 3 में सभी ऑप्शन हो जाएगा। सभी पौधों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव तथा मेढक में कोष्ठकों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? ठीक है, तो हमारा ये क्रीज जो है हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान वातरंध्र से, रंध्रों से, जड़ की सतहों से, तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूनन क्रिया पाई जाती है। देखिए, क्यूनन क्रिया किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी यीस्ट में, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो क्यूनन प्रक्रिया होता है, क्यूनन क्रिया जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी में पाया जाता है, यानी ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, या दिन रात दोनों में? तो प्रकाश संश्लेषण आप लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? देखिए, आयोडीन को हम लोग किस पदार्थ में घोले कि टिंचर आयोडीन का निर्माण हो जाएगा? तो आयोडीन के एथिल एल्कोहल में घोलने पर, मिलाने पर टिंचर आयोडीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में जो वसा अम्ल उपस्थित होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति संतृप्त होती है। ठीक है, वो संतृप्त विलयन होता है, संतृप्त प्रकृति होती है उसका। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक होता है। प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन है। देखिए, जो हमारा एथिलीन है वो ओलिफिन होता है। एथिलीन ओलिफिन होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? देखिए, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन बायोगैस जो होता है वो जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, या इनमें से सभी? तीन में से सभी। जब भी किसी बांध का निर्माण किया जाता है तो किसी एक विशेष कार्य के लिए नहीं किया जाता है, जबकि उसमें कई योजनाओं को शामिल किया जाता है, कई सुविधाओं को देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है?
जो सोडियम होता है ना, सोडियम सोडियम इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग, देखिए अगर किसी भी तत्व के बाहतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगी, आसानी से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो देखिए, जिस भी तत्व के बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 के जितना भी करीब रहेगी वह तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। तो सोडियम में बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 है जो 8 के करीब नहीं है, तो ये तो आसानी से त्याग कर देगा। मैग्नीशियम का 2 होता है, ये भी आसानी से त्याग कर देगा। लेकिन फ्लोरीन जो होता है ये बाहतम कक्षा के, इसका बाहतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 के काफ़ी नज़दीक होता है, इसलिए यह आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं तो उसमें बाहतम कक्षा को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ देते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक फास्फोरस में होगी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक फास्फोरस में होगी। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, या इनमें सभी के लिए। तो इनमें सभी के लिए मस्तिष्क इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। ठीक है, कॉकरोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब अंडाशय पूर्णतः विकसित हो जाता है तो वह फल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। देखिए, एक स्त्री में XX गुणसूत्र मिलते हैं जबकि एक पुरुष में XY गुणसूत्र मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। मृतोपजीवी का उदाहरण है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी गोबर छत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो गाढ़ कोशिका की भीतरी जो भित्ति होती है वह मोटी होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है। देखिए, जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अब यह एक अपवाद की श्रेणी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी का अम्ल होता है। तो बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4।